स्वागत हुआ है। सलीमा टेटे और निकी प्रधान जैसे ही बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से बाहर निकली, एक हुजूम जो पहले से मौजूद था, एक शानदार स्वागत हुआ उनका वहां पर। और देखिए, परंपरागत तरीके से उनके स्वागत की तैयारी की गई थी। हालांकि और अब ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रोजेक्ट भवन की, जहां सलीमा टेटे और निकी प्रधान पहुंची हैं। आपको बताएं कि ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दोनों खिलाड़ियों को यहां पर सम्मानित करेंगे। 50-50 लाख का चेक सौंपा जाएगा इन्हें। और भी कई सुविधाओं का ऐलान भी होगा, घोषणाएं होंगी। लेकिन आपको बताएं, ये सीधी तस्वीर आप फिलहाल देख रहे हैं प्रोजेक्ट भवन से। सलीमा टेटे और निकी प्रधान, भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य, ओलंपिक खेला। हम पदक से जरूर चूके, लेकिन जो जुनून नजर आया खेल के मैदान में, उसने सबका दिल जीत लिया। और हम विश्व के चौथे नंबर की टीम बने। ओलंपिक में फाइनल 4 में पहुंचना अपने आप में बड़ी उपलब्धि, और ये कर दिखाया देश की बेटियों ने। और इसमें झारखंड की भी 2 बेटियां, सलीमा टेटे और निकी प्रधान। और ये सीधी तस्वीर देखिए, ये 2 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। एक तस्वीर उस वक्त की है जब सलीमा टेटे और निकी प्रधान एयरपोर्ट से बाहर निकली, तो देखिए कैसे उनका शानदार स्वागत हुआ। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट भवन से, जहां पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया है इन्हीं दोनों खिलाड़ियों के लिए। इनके सम्मान में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां पर इन दोनों खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। इन दोनों को 50-50 लाख रुपए का चेक भी सौंपा जाएगा। तस्वीर आपको प्रोजेक्ट भवन के दिखा रहे हैं। प्रोजेक्ट भवन में सलीमा टेटे और निकी प्रधान के सम्मान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। झारखंड की शान का शानदार स्वागत सलीमा टेटे और निकी प्रधान, और सम्मान की जाएंगी दोनों खिलाड़ी। प्रोजेक्ट भवन में सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया है। यहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दोनों खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। पहले पहुंची हैं निकी प्रधान और सलीमा टेटे। का स्वागत होगा। प्रोजेक्ट भवन में सम्मान समारोह का आयोजन। ये प्रोजेक्ट भवन से हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर थोड़ी देर बाद अब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और
ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। सलीमा टेटे और निकी प्रधान जो भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य रही, ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन इनका, और अब घर लौटने पर शानदार स्वागत, और स्वागत के साथ साथ सम्मान की भी तैयारी। और सम्मान समारोह आयोजित किया गया है प्रोजेक्ट भवन में, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दोनों खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। 50-50 लाख रुपए का चेक सौंपा जाएगा इन्हें। सीएम हेमंत सोरेन इन दोनों खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य सलीमा टेटे और निकी प्रधान। आइए मंत्री। बहुत बहुत खुशी हो रहा है, और हम खेल मंत्री के नाते आज इतना बड़ा तोहफा मुझे मिला है, ये बहुत खुशी की बात है। और क्या क्या कर रहे हैं? बहुत कुछ करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग बैठ करके। ये तस्वीरें आपको रांची के प्रोजेक्ट भवन से हम दिखा रहे हैं, जहां पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया है इन दोनों खिलाड़ियों के लिए, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दोनों खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। अब एक खास पल है मधुकांत पाठक जी का स्वागत करने के लिए भी, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने जो गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में, उसके आप ही कोच हुआ करते थे। भारत, आपने वो माहौल, वो तस्वीर देखी है, बताइए उस पल को याद कीजिए। बिल्कुल लग रहा था कि सूरज के काफी नजदीक आकर सूरज को उगते हुए देख रहे हैं, क्योंकि एथलेटिक्स एक ऐसी स्पर्धा है जिसमें 200 कंट्री के खिलाड़ी खेलते हैं। बहुत सारी अन्य स्पर्धाओं में सिर्फ 16 टीम खेलती है, 16 खिलाड़ी खेलते हैं। तो एथलेटिक्स का मेडल, वो भी करीब 125 साल के बाद और पहली बार, और वो भी स्वर्णिम मेडल। हम लोग को भरोसा नहीं हो रहा था, और शायद कल तक के कार्यक्रम के पहले तक भरोसा नहीं था हमारा कि हम लोग गोल्ड मेडल जीत करके आए हैं। क्योंकि पहले जो भी ओलंपिक में हम लोग गए तो कभी हम लोग नेशनल फ्लैग लेके नहीं जाते थे, क्योंकि हम लोग को पता था कि शायद हम लोग मेडल नहीं जीत पाएंगे। और इस बार हम लोगों ने 6 नेशनल फ्लैग लेकर गए, कि इसमें भरोसा था कि कम से कम 3 मेडल जीतेंगे। 2 फाइनल में पहुंचा टीम और 1 मेडल हम लोग जीते। आप सोच सकते हैं कि हम लोग कितने आशान्वित थे नीरज चोपड़ा के लिए, और ये एक देश के लिए और सभी खिलाड़ियों के लिए एक गौरव की बात है कि एथलेटिक्स में पदक पाना, वो भी स्वर्ण पदक पाना, निश्चित रूप से एक गौरवमयी पल था। जिस खेल पर, स्पेसिफिक खेल में नीरज चोपड़ा ने मेडल जीता है, क्या अपने यहाँ उस खेल के विकास के लिए कोई आपकी परिकल्पना तो होगी? नहीं, हमारे यहाँ तो कुछ एथलीट अच्छे हैं। भारत से जैवलिन फेंकने करीब 10 जैवलिन थ्रोअर हैं, लेकिन क्वालिफाई करके नीरज चोपड़ा ही गया और शिवपाल गए। शिवपाल अच्छा नहीं कर पाए, बट कंपटीशन अब हम लोगों ने, जैसे नीरज चोपड़ा ने 7 तारीख को जो मेडल जीता है, अब पूरे हिंदुस्तान में हर वर्ष 7 अगस्त को जैवलिन थ्रो दिवस मनाएंगे हम लोग। तो शायद ज़्यादा खिलाड़ी आएंगे। अभी छोटे छोटे बच्चे रास्ते में जब दिल्ली एयरपोर्ट पे मिले तो लोग हम लोग से पूछ रहे थे कि अंकल जैवलिन कहाँ मिलेगा,
तो ये देश में परिवर्तन आएगा, और सिर्फ जेवलिन नहीं, अन्य खेलों में, अन्य स्पर्धाओं में भी परिवर्तन आएगा। तो ये थे मधुकांत पाठक जी जो बता रहे थे कि अब देश में जेवलिन थ्रो भी एक नया ट्रेंड है युवाओं में, और ये जेवलिन थ्रो करके जो नीरज चोपड़ा ने एक कीर्तिमान स्थापित किया, भारत को गोल्ड मेडल जिताया, अपने आप में भारत के हर नागरिक का सर फख्र से ऊंचा हुआ। कैमरामैन हेमंत के साथ फिलहाल बैक टू द स्टूडियो। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सिर्फ न्यूज़ 11 भारत पर। सीधी तस्वीरें सलीमा और निक्की, झारखंड की वो दो होनहार बेटियां जिन्होंने ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम को ऐतिहासिक मुकाम हासिल करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। टॉप 4 में ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम को पहुंचाने में इन दोनों की भी भागीदारी रही, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। और सुश्री सलीमा का सम्मान आज होने वाला है। मैं मंच पर स्वागत करती हूँ हमारे बीच माननीय मंत्री श्री मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं। सलीमा और निक्की को सम्मानित किया जाएगा। 50-50 लाख रुपए का चेक देने का सरकार ने ऐलान किया था, और आज प्रोजेक्ट भवन में आयोजित इस समारोह में इन दोनों बेटियों को सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 50-50 लाख रुपए का चेक दिया जाएगा। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे सबसे पहले न्यूज़ 11 भारत पर प्रोजेक्ट भवन से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंच पर मंचासीन सभी का स्वागत करते हुए बेहद ही उत्साह और ऊर्जा माहौल में, और काफी खुशनुमा माहौल। भारतीय महिला हॉकी टीम जो इस बार ओलंपिक में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने में कामयाब दिखी, टॉप 4 में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही ये टीम, और उस टीम के 2 सदस्य मुख्यमंत्री के बगल में बैठे हैं, सलीमा और निक्की। ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत पर देख रहे हैं सीधे प्रोजेक्ट भवन से। आदरणीय मुख्य सचिव सर का स्वागत, अभिनंदन। तालियां होती रही और जोरदार तालियों के बीच मैं निवेदन करूंगी सुश्री कहानी का स्वागत, अभिनंदन। झारखंड की धरती पर टोक्यो ओलंपिक से लौट कर पहुंची सुश्री सलीमा टेटे का स्वागत, और सलीमा टेटे मुख्यमंत्री के दाएं बाएं बैठी झारखंड की ये दो बेटियां जिन्होंने भारतीय महिला हॉकी टीम को ओलंपिक में टॉप 4 में पहुंचाने में अपना योगदान दिया। ऐतिहासिक उपलब्धि रही भारतीय महिला हॉकी टीम की इस ओलंपिक में, और दिग्गज टीम को भी अपने लीग मुकाबले में परास्त किया। स्वागत संबोधन एवं आज के इस समारोह पर विषय वस्तु के आज यहाँ टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाली निक्की प्रधान और सलीमा टेटे, ये दोनों खिलाड़ी झारखंड की हैं, और इस बात पर झारखंड को गर्व है। निक्की प्रधान जी और सुश्री सलीमा टेटे जी के सम्मान समारोह में यहाँ पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री श्रीमती गोहा वाली मैम, माननीय मंत्री श्री हफीजुल हसन अंसारी जी, माननीय विधायक श्री भूषण बारा जी, मुख्य सचिव श्री
सुखदेव सिंह सर, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एक्का सर, माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव श्री विनय चौबे सर, यहाँ पर आज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन सुश्री निकी प्रधान जी, सुश्री सलीमा टेटे जी, आप दोनों के सभी आदरणीय परिवारजन जो यहाँ पर आज उपस्थित हैं हमारे बीच, यहाँ पर उपस्थित सभी खिलाड़ीगण, पदाधिकारी, मीडिया बंधुओं, आप सबका इस समारोह में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस वर्ष टोक्यो ओलंपिक में इंडियन हॉकी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और विमेन हॉकी टीम का ये ऑल टाइम बेस्ट प्रदर्शन माना जा रहा है। हम लोग को गर्व है कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम, इस ऐतिहासिक परफॉर्मेंस में उस हॉकी टीम में दो टीम में माना जा रहा है। हम लोग को गर्व है कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम, इस ऐतिहासिक परफॉर्मेंस में उस हॉकी टीम में दो टीम मेंबर्स हमारे स्टेट झारखंड के थे, सुश्री निकी प्रधान जी और सुश्री सलीमा टेटे। इस समारोह में आप दोनों का हार्दिक स्वागत है। झारखंड को आप पे गर्व है। वैसे आप दोनों के बारे में बहुत लिखा गया है और काफी जानकारी पब्लिक डोमेन में है, फिर भी मैं कुछ चंद शब्दों में संक्षिप्त जानकारी देना चाहूंगा। सुश्री निकी प्रधान जी हेसल गांव, गुरहू प्रखंड, खूंटी जिला की रहने वाली हैं। 34th नेशनल गेम्स 2011 जो रांची में आयोजित हुआ था, उसमें उनको बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया गया था। फिर जूनियर एशियन कप 2012 में हॉकी इंडिया टीम की तरफ से उनको कांस्य पदक भी मिला। 35th नेशनल गेम्स 2015 में झारखंड टीम को उन्होंने रिप्रेजेंट किया। एशियन गेम्स में हॉकी में टीम ने जो सिल्वर मेडल प्राप्त किया उसका भी वो हिस्सा थी। फिर रियो ओलंपिक 2016 में उन्होंने झारखंड को पहली बार ओलंपिक में रिप्रेजेंट किया। टोक्यो ओलंपिक में जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और इस हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का हिस्सा बने। सुश्री सलीमा टेटे जी बड़की छापर गांव, सदर प्रखंड, सिमडेगा जिला के निवासी हैं। 2014 में पुणे में आयोजित सब जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप में उन्होंने भाग लिया और सिल्वर मेडल प्राप्त किया। 2016 में पहली बार जूनियर भारतीय महिला टीम में चयन उनका हुआ।
2016 में ही अंडर 18 एशियन कप जूनियर हॉकी टीम की वो वाइस कैप्टन बनी। 2019 में सीनियर हॉकी इंडियन टीम में उनका चयन हुआ और उसके बाद आप जानते हैं इस वर्ष टोक्यो ओलंपिक्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और इंडियन हॉकी टीम की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का वो हिस्सा। ये समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा दोनों खिलाड़ियों को सुश्री निकी प्रधान जी और सुश्री सलीमा टेटे जी को माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप उनको सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही साथ 50-50 लाख रुपए का चेक, उसके साथ एक स्कूटी, एक लैपटॉप, एक स्मार्टफोन उनको सरकार की तरफ से गिफ्ट दिया जा रहा है। एक बार पुनः यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य सदस्यों का मैं स्वागत करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। स्वागत संबोधन और आज की विषय वस्तु पर प्रकाश डालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सचिव महोदय। और वो ऐतिहासिक पल, वो ऐतिहासिक लम्हा जब हम सभी तैयार हैं अपनी झारखंड की बेटियों को सम्मान देने के लिए, पूरे विश्व भर में झारखंड का नाम रोशन कर, ऊंचा कर, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी महिला टीम में शामिल होकर हमारी दो बेटियां यहां पहुंची हैं और हम उनका सम्मान करते हुए खुद गौरवान्वित हो रहे हैं, सम्मानित हो रहे हैं। आज के इस ऐतिहासिक पल पर हम चाहेंगे आत्मविश्वास से लबरेज हमारे दोनों हॉकी प्लेयर्स का सम्मान हेतु मैं सादर निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से और आपकी तरफ से सबसे पहले एक बार जोरदार तालियां दोनों के सम्मान में सुश्री निकी प्रधान और सुश्री सलीमा टेटे। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी सुश्री निकी प्रधान जी को 50 लाख का चेक, ये सम्मान राशि प्रदान करें। सर निकी प्रधान जी। ताली आपकी तरफ से 50 लाख रुपए का चेक, ये सम्मान राशि। और इसके बाद स्कूटी की चाबी निकी प्रधान जी को। स्कूटी की चाबी, तालियां हर बार हो, जोरदार हो। ये सम्मान के बाद हम प्रदान करेंगे सम्मान स्वरूप लैपटॉप और आपकी जोरदार तालियां हर बार हो, जोरदार। लैपटॉप और इनके बाद स्मार्टफोन। ये सम्मान सुश्री निकी प्रधान जी का सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ सुश्री सलीमा टेटे जी का सम्मान करें 50 लाख रुपए का चेक। सर्वप्रथम हम प्रदान कर रहे हैं सुश्री सलीमा टेटे जी को। तालियां की तरफ से जोरदार हो। दोनों प्लेयर्स के अभिभावक यहाँ मौजूद जिनका हम सम्मान करते हैं, नमन करते हैं ऐसे माता पिता को जिन्होंने ऐसे झारखंड की बेटियां जिन्होंने रोशन किया झारखंड को। स्कूटी की चाबी प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ में माननीय मंत्री महोदय उत्साहवर्धन करते हुए
इनके बाद लैपटॉप प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी सुश्री सलीमा टेटे को। लैपटॉप प्रदान कर रहे हैं और इसके बाद स्मार्टफोन। ये सम्मान इस समय हो रहा है सुश्री सलीमा टेटे का। खेल जगत में सभी खिलाड़ियों के लिए आप प्रेरणा की स्रोत बन चुकी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों खिलाड़ियों का और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसे पल को यादगार बनाने के लिए, इनका उत्साहवर्धन करने के लिए, इनके सम्मान के लिए। झारखंड की बेटियां जिन पर हमें गर्व है और उनके भव्य अभिनंदन में आज हम सभी शामिल हो रहे हैं। आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी इनका सम्मान किया है और अब इनके सम्मान में शुभकामनाओं के लिए हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो खेल और खिलाड़ियों का इस तरह से उत्साहवर्धन कर रहे हैं। टोक्यो में हुए ओलंपिक खेल अपना आज यहाँ सरकार का खेल विभाग के माध्यम से टोक्यो में हुए ओलंपिक खेल में अपना उत्कृष्ट हुनर दिखाने वाले बच्चों को सम्मान देने के इस कार्यक्रम में हमारे साथ यहाँ उपस्थित सलीमा टेटे और निकी प्रधान, उनके माता पिता और उनके परिजन, हमारे साथ उपस्थित और खेल विभाग के मंत्री हफीजुल जी, मंच पे उपस्थित मंत्री जवाबी जी, हमारे राज्य के मुख्य सचिव, खेल विभाग के सचिव, सभी पदाधिकारीगण और आज इस उत्साह में शामिल सभी नौजवान खेल प्रेमियों, आप सबका मैं इस सभागार में अभिनंदन करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। आज के दिन के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है कि आज ये समारोह किस लिए आयोजित है। लगातार विगत हफ्ते दिनों से टोक्यो ओलंपिक में हो रहे खेल के चर्चाएं पूरे देश में हो रही हैं और गौरव की बात है कि हमारे राज्य के भी कई खिलाड़ी वहां पर अपना हुनर का प्रदर्शन करने के लिए चयनित हुई है। आज हम लोगों के बीच में हॉकी खेलने वाले दो होनहार खिलाड़ी उपस्थित हैं। ओलंपिक में हमारे राज्य की तीरंदाजी में भी बेहतर प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ी का भी वहां पर उपस्थिति रहा है। दीपिका कुमारी आज इस बहुत संक्षिप्त का वक्त में तैयार किए गए प्रोग्राम में उपस्थित हम लोग नहीं करा पाए। इन सभी को मैं अपनी ओर से तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं और आगे की भविष्य उज्ज्वल की कामना करता हूं। आज सरकार ने
खेल की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम हम लोगों ने विगत संक्रमण काल में उठाए हैं। खेल पदाधिकारी से लेकर खिलाड़ियों की नियुक्ति से लेकर खेल व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर, खेल नीति को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और इस लक्ष्य के साथ ये कदम उठाए गए ताकि इस राज्य में जो प्रतिभा है हमारे नौजवानों के बीच में, हमारे बच्चों के बीच में, उन प्रतिभा को हम लोग और बेहतर तराश कर देश दुनिया के महत्वपूर्ण जगहों पर जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें शामिल होकर राज्य का नाम ऊंचा कर सके। राज्य कई चीजों में तो पहचान है ही। हमें यहाँ झारखंड प्रदेश को खनिज संपदा से कुदरत ने नवाजा है, प्राकृतिक सौंदर्य से भी नवाजा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि खेल के दिशा में, खेल के जगत में भी हमारे राज्य के नौजवानों में बहुत बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता भी है और हम लोग बहुत सीमित संसाधनों में हमारे बच्चों ने, मैंने इन बच्चों का रहन सहन, घर द्वार, सभी चीजों के बारे में जानने का कोशिश किया और इस खेल में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं इस पर लगातार विभाग में हम विश्लेषण करते रहते हैं और क्या बेहतर हो सकता है उस पर आगे बढ़ने का हमारा प्रयास है। अभी मुख्य रूप से हमारे बीच में निक्की प्रधान, सलीमा टेटे हमारे साथ हैं। इनकी टीम ने ओलंपिक में जो प्रदर्शन किया, ठीक है आज हमें मेडल नहीं मिला, लेकिन आज ऐसे टीमों के साथ खेल प्रदर्शन में अपना प्रतिद्वंदी बनाना, ये भी कोई मेडल जीतने से कम नहीं। जो देश हर चीज से संपन्न हो, जो खिलाड़ी हर चीज से संपन्न हो, उनके बीच हमारे भारत की टीम जो सीमित संसाधनों में, मैं इनके हॉकी टीम के कैप्टन के बारे में भी कुछ हमने खबरों के माध्यम से जानने का मौका मिला। वो भी किस जद्दोजहद और किस मेहनत से आज उस जगह, उस मुकाम पर पहुंची है और किस मेहनत के साथ सलीमा और निक्की वहां अपना स्थान बना पाई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौती है और ये सुनकर राज्यवासियों का सीना तो चौड़ा होता ही है। हमें लगता है हमें गर्व जरूर करना चाहिए, लेकिन गर्व के साथ हमें इस खिलाड़ियों के प्रति, इस खेल के प्रति, खेल जगत के प्रति संवेदनशीलता के साथ,
सम्मान के साथ हमें पेश आना चाहिए और इसको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। हमारा आवास मोराबादी मैदान के आसपास, वहीं पर हॉकी स्टेडियम भी है। कई एक वक्त में उस हॉकी स्टेडियम से बच्चियों को प्रैक्टिस करते आते जाते मैंने देखा है, और उन सड़कों पर बड़ी बड़ी चमचमाती गाड़ियों को भी दौड़ते देखा है। लेकिन ये बच्चे किस गली से पैदल आ रहे हैं, किस मोहल्ले से आ रहे हैं, किस हॉस्टल से आ रहे हैं, और किस मेहनत और लगन के साथ एक लक्ष्य की और दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वो आज दो लड़कियों के प्रथम पंक्ति में खड़े होने के बाद ये लगता है कि चमचमाती गाड़ियों से चलने वाले लोग, नौजवान, उनसे कहीं ज्यादा तेज और दूर निकलने वाली वो पैदल चलने वाले बच्चे हैं जो आज हमारे सामने खड़े हैं। इसलिए हमने कुछ इनके विषय में, इनके इस खेल में कोई ये ना अड़चन ना आए, तो हम लोगों ने भी कुछ सहयोग के रूप में जो आज लैपटॉप, स्कूटी और भी जो सहयोग हमने किया है, ये सहयोग सिर्फ एक प्रचारित करने का विषय नहीं, हम इनको उस जगह पर देखना चाहते हैं जहां अपने पैरों पर खड़े होकर आज एक खिलाड़ी के रूप में है, तो हम कल आने वाला समय में इनको एक बेहतर कोच के रूप में भी देखना चाहते हैं, जो आज एक खेल के हिस्सेदारी के रूप में है, कल एक मार्गदर्शक का भी भूमिका ये निभा सकते। एक लंबी दूरी तक इनको हम जोड़ने का एक हमारा एक प्रयास है। इनके लिए एक बेहतर नीतियां हम तैयार करने की और कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इनको हम बेहतर कर सकते हैं। हमारे राज्य के टुमटुम साहब आज बुजुर्ग हो गए, यहाँ पर वो नहीं आ पाए, संयोग से हमें बरसों बरस तक एक कॉमन वॉल में के अगल बगल इस पार उस पार रहने का मौका मिला। उनके घर में कुछ आवाजें होगी तो हमें अपने कमरे में सुनाई देती, और उस व्यक्ति को हमने देखा किस सरलता, किस सादगी की जिंदगी के साथ वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं पर कुछ खेल जरूर ऐसे हैं जो बहुत ही कौशलों, बहुत ही चमकदार, बहुत ही चमचमाते, जहां आज वो खिलाड़ी अपना और राज्य देश का नाम तो रोशन कर रहे हैं, बल्कि वो एक ऐसी दिशा में भी जहां जा रहे हैं जहां एक आइकॉन के रूप में स्थापित होते हुए अपने को एक बेहतर और खेल के में अपना एक अलग वजूद स्थापित करते हुए निकल रहे हैं। इसलिए कई सारी योजनाएं जो हम लोगों ने इस पर नियमावली के तहत नगद पुरस्कार देने की हम लोगों ने कार्यों को निश्चित किया है। हम लोगों ने रेसिडेंशियल स्पोर्ट्स सेंटर का भी हम लोगों ने
उतारने का संकल्प लिया है, जहां 8 हॉकी, 12 फुटबॉल, 6 एथलेटिक्स और 7 तीरंदाजी, 1 वॉलीबॉल, 1 बैडमिंटन का ट्रेनिंग सेंटर खोलने की तैयारी हो चुकी है और वहां हमारे बच्चे निःशुल्क अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। डे बोर्डिंग ट्रेनिंग सेंटर का भी हम लोगों ने कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जहां जो बच्चे आएंगे उनको 500 रुपये प्रति स्टूडेंट देने का भी हम लोगों का संकल्प है। इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जहां हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं उनको सरकार सीधी नियुक्ति देने का भी काम हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। उसके तहत आज तक लगभग 40 बच्चों को हम लोगों ने सीधी नियुक्ति दी, जहां 2 बच्चे सब इंस्पेक्टर के रूप में हम लोगों ने भी नियुक्त किया है। अभी कई चीजें अभी बाकी हैं, अभी तो लगभग हम लोगों ने, मुझे लगता है कि शुरुआत हम लोगों ने बहुत तेजी से की है। अभी और इसे गति और भी उसे तराशने की आवश्यकता है और समय चरणबद्ध तरीके से इन सब चीजों को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए आज के इस भावनात्मक सुखद अवसर पर जो इनके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, ये लोग आज इस सम्मान समारोह के मुख्य कह सकते हैं कि एक गवाह के रूप में है कि आज जहां बिजली नहीं, जहां सड़कें नहीं, वहां की बेटी आज उन जगहों पर पहुंच के आ रही है जहां पर शायद आम लोगों के लिए वो एक सपना है। आज हमने एक और निर्णय लिया है, ये निक्की प्रधान और सलीमा टेटे का, जो सिमडेगा में गांव हो या उनके शहर में जो हो, इनके इच्छा अनुसार एक सुसज्जित पक्का मकान बना करके सरकार देने 3,000 स्क्वायर फीट की वो मकान होगी और जहां इनके विचार के अनुरूप उसका डिजाइन किया जाएगा और तैयार किया जाएगा। इसके अलावा हमने एक और अभी विचार किया है, इस पर हम आगे बढ़ेंगे कि हमारे जो खिलाड़ी हैं और जो हमारे कोचेस हैं, ये सब जो खेल के दौरान कोई आकस्मिक घटना घटती है, किसी तरीके की कोई छोटी या बड़ी चोट उनको लगती है, तो उनके अस्पताल का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। ये क्योंकि खेल में बहुत सारे ऐसे घटनाएं कभी घटती हैं किसी बच्चे के साथ, जहां उसके लिए दोबारा उसको हासिल करना मुश्किल है, लेकिन जीवन यापन करने के लिए, जिंदगी जीने के लिए भी उसको एक सपोर्ट सरकार की तरफ से किया जाएगा। ये हम लोगों ने निर्णय लिया। ऐसे कई चीजें राज्य के लोग, राज्य के नौजवान जो बेहतर प्रदर्शन करेंगे, उनको आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास हम लोग करेंगे। अभी हाल फिलहाल में भी एक जो हमारे रिसीवर बच्चे हैं, उनमें से एक को उसको भी नियुक्ति दिया, एक बच्चा था
गढ़वा का क्या गेम, ओसिया कोई गेम है, मैं भी बहुत अच्छी तरीके से परिचित नहीं हूं। बेचारा वो किसी कारण से वो पूरा शारीरिक रूप से अपंग हो चुका, लेकिन उसका जुनून खत्म नहीं हुआ। ना हाथ काम करता है, ना पैर काम करता है, लेकिन आज फिर भी उस खेल में अपना स्थान पाने में कामयाब हो रहा है। और आज हम लोगों ने उसको भी आर्थिक रूप से सहयोग दिया। ऐसे कई बच्चे हैं, चाहे वो कहीं से भी, किसी गांव से आए, किसी भी मुकाम से आए, उनको बढ़ाने का हमारा प्रकट प्रयास रहेगा। इसलिए इन्हीं बातों के साथ पुनः मेरी ओर से बहुत बहुत इन दोनों बच्चियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाले समय में मुझे लगता है कि और बेहतर प्रदर्शन करते हुए, अभी तो खिलाड़ी के रूप में है, हो सकता है कि आने टीम का कोच के रूप में हमारे बच्चे हमें दिखें। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। आपकी शुभकामनाओं के लिए, आपके बचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा के अनुरूप हॉकी स्टिक मैं अनुरोध करती हूँ लाया जाए, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी मैसेज लिखकर दोनों हमारे ओलंपिक्स को प्रदान करेंगे और उनके ऑटोग्राफ्स लेंगे। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर खेल जगत में माननीय मुख्यमंत्री जी एक संदेश इनके नाम लिखकर इनको वो हॉकी स्टिक प्रदान करेंगे। शुभकामना संदेश, ये गर्व का पल हम सबके लिए, जिन्होंने पूरे आत्मविश्वास, अनुशासन और समर्पण के साथ इस खेल में हिस्सा लिया और अपनी जमीन पर लौटी हैं। सुश्री सलीमा टेटे और सुश्री निक्की प्रधान को ये संदेश लिखकर से दिया है और अब इनके ऑटोग्राफ्स लिए जा रहे हैं। लाखों करोड़ों युवाओं के लिए आप दोनों मिसाल बन चुकी हैं और आने वाले भविष्य में भी आप अच्छा प्रदर्शन करें। आज सबके दिल से यही दुआ निकल रही है। झारखंड की ये बेटियां जिन पर हमें गर्व है, ये हॉकी स्टिक और इन यादगार क्षणों को कैद कर रहे हैं ताकि लंबे समय तक ये हमारे लिए प्रत्यक्ष रूप से सामने आती रही और इस क्षण की यादें आती रही। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हम चाहेंगे जितनी भी आगे आने के लिए जाएंगे वो और कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंचे हैं। आज के सम्मान समारोह में निदेशक खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय सबको मैं आमंत्रित करती हूँ आज के अवसर पर समापन संबोधन के लिए। आज इस सभागार में सुश्री सलीमा टेटे, सुश्री निक्की प्रधान का आयोजन के धन्यवाद ज्ञापन में मुझे खुद ही हर्ष का अनुभव हो रहा है कि मैं इनके कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन कर रहा हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार, हमारे सरकार के मंत्री, मुख्य सचिव महोदय, यहाँ पर उपस्थित हमारे सर और सबसे इम्पोर्टेंट हमारी दोनों झारखंड की बेटियां जो यहाँ उपस्थित हैं, हम लोग एक बार फिर से सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। हम लोग धन्यवाद देते हैं जो दोनों खिलाड़ियों के परिजन आए हुए हैं। आप लोगों को आज तो ये मैसेज मिल गया होगा कि सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार सभी जो है सेव द गर्ल चाइल्ड चलाती है प्रोग्राम, और आज झारखंड की बच्चियां हैं जो हमें बचा रही हैं बहुत जगहों पर, चाहे ओलंपिक्स में। तो मैं पूरे हृदय से इनका आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित हमारे मीडिया के बंधु और जितने लोग भी इस हॉल में उपस्थित हैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।
धन्यवाद सर। और हमारे दोनों ओलंपियंस के जो हमारे माननीय परिवारजन यहाँ उपस्थित हैं, कृपया आप सभी आ जाएंगे। हमेशा हमारे साथ रहेंगी। ये गर्व का क्षण है हमारे लिए, और ऐसे माता पिता को, ऐसे परिवारजनों को हम धन्यवाद देते हैं, आपका सम्मान करते हुए आपको नमन करते हैं। तो इस तरह से अपनी बेटियों की निर्भर निराशा कि आज झारखंड की बेटियां विश्व स्तर पर पहुंची और टोक्यो ओलंपिक में भाग लेकर भारतीय हॉकी महिला टीम में शामिल होकर उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आज यहाँ लौटी है। और ये क्षण माता पिता तो भगवान सबकी आज हमारे देश का ध्वज इसी तरह से हमेशा आसमान पर लहराता रहेगा। आप जैसे खिलाड़ियों की बदौलत जो अपने देश का मान बढ़ा कर लौटी है टोक्यो ओलंपिक में भाग लेकर। भैया हम लोग भी पीछे खड़ा है कैमरा रख के। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल हमारे ओलंपियंस और उनके जो परिवारजन हैं, तो ये प्रोजेक्ट भवन से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां निक्की और सलीमा झारखंड की इन दो बेटियों को सरकार ने सम्मानित किया। आपको बता दें कि झारखंड की इन दोनों बेटियों ने भारतीय महिला हॉकी टीम को ओलंपिक में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपनी काबिलियत से ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की पूरी टीम के साथ मिलकर, और उनकी प्रतिभा को सम्मानित करते झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड की इन दोनों बेटियों को 50-50 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। स्कूटी, लैपटॉप
और स्मार्टफोन भी दिया गया। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंच से घोषणा की एक बार फिर से कि उनके जिले में जहां वो उनके पसंद से एक पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा सरकार की ओर से। उनका हौसला बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अभी तो बस आगाज है, इनके सामने पूरा भविष्य है, वो और बेहतर उपलब्धियां आगे भविष्य में हासिल करेंगी, झारखंड का और मान बढ़ाएंगे। तो हम लोग को काफी अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। निकी प्रधान हमारे साथ हैं। आपसे बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ सुना गया, हालांकि अभी बहुत थकान होगी आपको, लेकिन फिर भी हम एक समायोजित शब्दों में ये बात जानना चाहेंगे कि हम हॉकी में, महिला हॉकी में हम क्यों चूक गए। पर इस हार से भी हम लोग को बहुत कुछ मिला। दूसरी टीम इतनी अच्छी है, ग्रेट ब्रिटेन हुआ, अर्जेंटीना हुआ, ये बड़ी बड़ी टीम भी हमारी टीम को जिस तरह से तारीफ की हमारे ऊपर कि इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम ने पिछले कुछ सालों से काफ़ी इम्प्रूव की है। शायद हम एक एक स्टेप और काम करेंगे तो शायद हम आने वाले टाइम पे हम लोग मेडल ला सकते हैं इंडिया के लिए। वो जो खास पल था जब हम चूक गए, एक तरह से कह सकते हैं, वो क्या हुआ था? बिल्कुल हुआ तो कुछ नहीं, जैसे कि हम मेडल हार गए तो हमने लास्ट सेकंड तक हमें बिलीव था हमारे टीम पे कि हम लोग ब्रॉन्ज मेडल लेके ही जाएंगे, पर जब लास्ट में ब्रॉन्ज मेडल नहीं मिला तो एकदम से लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, हम मेडल के इतने पास होके भी हम मेडल नहीं लेके पाए। पर जब हम इंडिया आए तो जिस तरह से इंडिया के लोग हम लोग को सपोर्ट किए, वुमेन्स हॉकी को जिस तरह से सपोर्ट किए, जब झारखंड आए तो झारखंड के लोग जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं अभी, तो उससे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। भले हमारे हाथ में मेडल नहीं है पर फिर भी हम लोग को इतने प्यार से सब लोग सपोर्ट करें तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है उसके लिए। और ये जो सम्मान, ये प्रोत्साहन राशि, मकान, सब कुछ जो आज मुख्यमंत्री जी ने आपको दिया है, उसके बारे में क्या कहना? बिल्कुल, हेमंत सर ने हम लोग को जब यहाँ से टोक्यो जाने वाले थे उससे पहले ही हम लोग को हेमंत सर हमें फ़ोन किए थे और फ़ोन पे हम लोग को मोटिवेट किए थे कि मैं हमेशा तुम लोग के साथ हूँ, जो भी होगा मैं हम लोग का हमेशा तुम लोग का सपोर्ट करूँगा। और बिल्कुल सर ने सही कहा था, हम लोग वहाँ गए आए तब भी अभी, और जिस तरह से अभी खेल को लेकर सर काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे झारखंड से और बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर, बस हॉकी पे नहीं और सारे गेम पे भी हमारे प्लेयर आ सकते हैं। और इसके लिए जैसे हमारे इंडियन रेलवे भी है, वो हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं। हम इतने साल से जब खेलते हैं, हम ड्यूटी ज्वाइन किया पर हम लोग ड्यूटी नहीं करते, हम लोग को खेलने के लिए छुट्टी मिलता। अगर इंडियन रेलवे हमें छुट्टी नहीं देती तो शायद हम खेल भी नहीं पाते, तो इंडियन रेलवे का भी हम तहे दिल से थैंक यू करना चाहते हैं उसके लिए। और सबसे ज़्यादा थैंक यू तो आप दोनों का है कि जो आप लोगों ने इस लायक बनाया हम लोगों को कि आज हम आपका सम्मान कर पा रहे हैं। और आप अभी लंबा करियर आपका हो, पूरे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। तो ये निकी प्रधान ने कहा कि अभी वक्त बहुत है, कोई देर नहीं हुई है, लेकिन जो कुछ सम्मान महसूस उन्होंने किया अपने घर में वो बहुत ज़बरदस्त है। कैमरामैन हेमंत के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत। हाँ, सलीमा टेटे हमारे साथ हैं जो अभी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हैं। ऐसे क्यों कर रही हैं भाई, ऐसे क्यों कर रही हैं? सलीमा टेटे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जाहिर है बहुत कुछ अभी समय नहीं है, बहुत हेक्टिक हो चुका है। इन 4 शब्दों में बताओ कि ये जो महसूस किया तुमने अपने घर में सम्मान, ये कैसा लगा? आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि
आने के बाद हमारा काफ़ी अच्छा से वेलकम हुआ और हमारे झारखंड सरकार को थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि उसने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया और जाने से पहले भी हमें बात हुआ सीएम सर से, तो बस थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ झारखंड सरकार, थैंक यू। और सजेशन सरकार के लिए, हम लोगों के लिए? बस हॉकी में अभी तो फोकस कर रहे हैं, मतलब काफ़ी जगह डे बोर्डिंग खुल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो बस हमें और अच्छी जगह मिले और डे बोर्डिंग भी काफ़ी जगह मिले तो हमें काफ़ी अच्छा हुआ। चलिए बोला जी, आप साथ में लेके आ रहे हैं, इतना बड़ा अचीवमेंट हुआ है, इसको आप किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? देखिए, इससे बड़ी खुशी आज तक हमको कभी नहीं मिला था कि टोक्यो ओलंपिक में गया और इतना अच्छा हमारे खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया, इतने शानदार खेल का वहाँ पर उन लोगों ने खेल कर हमारे भारतवासियों को, हमारे लड़के और लड़कियों ने, इन लोग का वहाँ का मैच के विषय में, टोक्यो में प्रदर्शन के विषय में जितनी भी कहा जाए वो कम है। और बहुत मैं किस्मत वाला हूँ कि मैं एज ए डेलीगेट, एज ए इन लोग का गार्जियन के रूप में वहाँ उपस्थित था हौसला अफजाई करने के लिए। ये मेरे लिए बहुत सुखमय दिन था और इससे बड़ी उपलब्धि न मेरे लिए न हमारे टीम के लिए कुछ नहीं होगी। बस अगला टारगेट 2024 का जो ओलंपिक है उसमें पुरुष और महिला दोनों टीम में हम लोग का मेडल, अब यही एक टारगेट बन गया, अब पक्का भारत को मेडल देंगे हम लोग। आज जो सम्मान यहाँ मिला है, जाहिर है ये बहुत सारी राशि के रूप में जो मिला है, ये इसको आप किस तरह से देखते हैं? बहुत बड़ी चीज़ हमारे खिलाड़ियों के लिए, जितना भी इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बोलूँ वो कम है। इतनी बड़ी राशि और एक बढ़िया मकान, स्कूटी, इतनी सहूलियत एक प्रेरणा स्रोत होगा हमारे झारखंड के सभी के खिलाड़ियों के लिए, एक उत्साहवर्धन चीज़। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री एवं झारखंड सरकार को, खेल मंत्री सभी को, कि एक खिलाड़ियों के लिए एक नई ऊर्जा आज वो पैदा किए हैं और ये बहुत शुभ संकेत होगा आने वाले समय के लिए। और आप जैसा नेतृत्व भी है, गाइडेंस भी है, तो हम ये उम्मीद करेंगे कि झारखंड दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। कैमरामैन हेमंत के साथ में शहनवाज अख्तर, फिलहाल बैक टू द स्टूडियो।